जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। जय गुरुदेव प्यारा नाम रहेगा, तुम्हारा काम यही करेगा। जय गुरुदेव। भरोसो चरण कमल का तेरे, भरोसो चरण कमल का तेरे, सांस सांस पर आस तुम्हारी, और न काहू के रे भरोसो। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर और आज 26 फरवरी 2021 को धनबाद के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया कृपा अनुकंपा हुई कि आपको गृहस्थी के नाना जंजाल से थोड़े समय के लिए निकाल कर यहाँ सत्संग सुनने के लिए लाए। इस समय पर तो लोगों ने सत्संग सुनने की आदत ही बंद कर दिया। सत्संग होता भी है तो कहीं कहीं होता है, सब जगह लोग पहुंच नहीं पाते हैं। बाकी जगहों पर तो वही हो हल्ला लोग करते हैं, ढोलक मंजीरा गाना बजाना कीर्तन यही सब हुआ करता है। प्रवचन भी होता है तो पुरानी बातों को ही याद दिलाते हैं, महापुरुषों के इतिहास को ही बताते हैं। महापुरुष आए और उन्होंने जो काम किया उसको लोगों को याद कराना चाहिए। जैसा वो रहे, जैसा खाए पिए, जैसा माता पिता के साथ व्यवहार किया, जिस तरह से उन्होंने अन्य लोगों के कल्याण का रास्ता निकाला, धर्म की स्थापना किया, उन बातों को लोगों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए और सुनने वालों को उनके पद चिन्हों पर जैसा वो रहते थे, करते थे, किए अन्य उसको अपनाना चाहिए, चलना चाहिए। लेकिन कथा सुन के आ जाते, सत्यनारायण की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा सुन करके लोग चले आते हैं, लेकिन अच्छाइयों को ग्रहण नहीं कर पाते। यही कारण है इतना धर्म कर्म होते हुए, यही कारण है इतना जगह जगह पर कीर्तन होते हुए, जगह जगह पर अनुष्ठान धार्मिक होते हुए भी आदमी को शांति नहीं मिल रही है। हर कोई इस समय परेशान है, चाहे छोटा हो, चाहे मध्यम श्रेणी का हो, चाहे जिनको आप बड़ा कहते हो, अपनी अपनी जगह सब परेशान। एक दूसरे को लोग देखते हैं तो कहते हैं कि ये सुखी तो हैं, लेकिन वो ज्यादा दुखी हैं। जिनको लोग कहते हैं ये सुखी हैं, जिनको बड़ा आदमी कहते हैं वो ज्यादा दुखी हैं।
खाने की भी दिक्कत नहीं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, कीमती गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती है, नींद की गोली खानी पड़ती है। तमाम झंझट, तमाम झगड़ा, तमाम परेशानियां पैदा हो गई लोगों के सामने, घर घर बीमारियां हो गई, घर घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, घर घर में वैमनस्यता ईर्ष्या द्वेष हो गया, रुपया पैसा बहुत कमाते, बरकत नहीं होती है। कहते हैं मालूम नहीं पड़ रहा है कहाँ चला गया, आया तो दिखाई तो पड़ा, लाखों करोड़ों दिखाई पड़ता है, लेकिन चला कहाँ जा रहा है, कैसे खर्च हो जा रहा है, यह अनुभव नहीं हो पा रहा। देखो, समय पर जाड़ा नहीं, समय पर गर्मी नहीं, समय पर बरसात नहीं, कुदरत से, प्रकृति से आदमी जिस चीज की इच्छा करता है वो इच्छा कुदरत पूरी नहीं कर रही है। लेकिन एक समय ऐसा था भारत देश में ही कि जहाँ जिस चीज की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता, बादल आकर बरस जाते थे। आप देखो, ये तरकश से तीर निकाल करके और धनुष पे चढ़ा करके मारता और वो अपना काम करके तरकश में तीर फिर आ जाया करती थी। महाभारत शुरू होने को जब हुआ तो पीपल के पेड़ के नीचे बब्रिक खड़ा हुआ था, तो कृष्ण भगवान जायजा ले रहे थे कौन कौन वीर आए हैं लड़ाई लड़ने के लिए, उनके पास क्या हथियार है। तो इसके पास पहुंचे तो बोले तू यहाँ क्यों खड़ा है, बोला लड़ाई लड़ने के लिए। कृष्ण ने कहा कि तेरे पास हथियार तो कुछ है नहीं, तो तू लड़ाई कैसे लड़ेगा। तो उसके पास 3 तीर था, निकाला और कहा देखो ये 3 तीर है मेरे पास, ये मेरा हथियार है। तो कहा कि 3 तीर से तू इतना बड़ा महाभारत लड़ेगा। बोला हाँ, हमारे ये एक एक तीर कमाल दिखाएंगे। कृष्ण ने कहा क्या कमाल दिखाएंगे। उसने कहा मौके पर दिखाऊंगा कमाल। तो उन्होंने कहा अभी तो कुछ कमाल दिखा सकता है। बोला दिखा दूंगा। कहा दिखाओ। तो कहा देखो, तीर निकाला और कहा इसको मैं छोड़ूंगा और पीपल के ऊपर जितने भी पत्ते हैं सबको ये नत्थी करेगा और फिर नीचे आएगा और जमीन पर जो पत्ते पड़े हुए हैं उनको भी नत्थी करके और फिर मेरे पास वापस हो जाएगा। तो कृष्ण ने क्या किया, एक पत्ते को तो ले लिया मुट्ठी में और दूसरे पत्ते को पैर के नीचे दबा दिया। सोचे देखें हमारे पास कैसे आता है इसका तीर। अब उसने तीर छोड़ा, सारे पत्तों को नत्थी करके ऊपर और नीचे के जितने भी थे और इनके पैर की तरफ बढ़ा। सब चिल्लाया पैर हटाओ नहीं तो पैर भी नत्थी हो जाएगा। फिर जब पैर हटाया तो जो पैर के नीचे का पत्ता था उसको नत्थी कर लिया। फिर हाथ की तरफ बढ़ा तब फिर चिल्लाया मुट्ठी खोलो नहीं तो हाथ चला जाएगा। मुट्ठी खोला तो उस पत्ते को भी नत्थी करके वापस आ गया। तो ये सब विद्या, ये सब कला थी लोगों के अंदर, शक्ति थी। आप समझो एक बलि ने बाण छोड़ा, गुरु द्रोणाचार्य के साथ कुत्ता जा रहा था भूखा और उसने बाण छोड़ा, कुत्ते के एक बाण ने पूरे कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया। आदमी एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके पहुंच जाते थे। आप सबको तो नहीं जानते हो, उड़ने वालों को, चलने वालों को, क्योंकि जिसका नाम लोगों को बताने वाले, जिसको हाईलाइट कहते हैं, हाईलाइट करने वाले नहीं होते हैं, उसका नाम जब तक रहता है नहीं तो खत्म हो जाता है।
लेकिन हनुमान क्योंकि राम से जुड़े हुए थे और राम उस समय के महापुरुष थे, धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, दुराचारी का संहार करने के लिए आए थे, तो वो उनसे जुड़े हुए थे, इसलिए हनुमान जी को लोग जानते हैं। जब उनको संजीवनी बूटी लेने के लिए जाने को हुआ तो छोटा रूप बना लिया। अरुमा शक्ति होती है, अरुमा शक्ति जिसके अंदर आ जाती है छोटे से छोटा रूप बना लेता है। मशक समान रूप का धरी रंग के लो सुमी न रही, तो प्रमाण मिलता है, तो स्वामी जी महाराज ने लिखा है, तो छोटा रूप बना लिया। और जब उधर से पहाड़ लेकर आने को हुआ तो भारी भरकम शरीर बनाया, ताकत थी उसमें, जानकारी थी उनमें, छोटा भी रूप बना लेते थे, बड़ा रूप भी बना लेते थे। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तार दून का रूप दिखावा, तो स्वामी जी महाराज ने लिखा है, सारे प्रमाण मिलते हैं। तो ये सब शक्तियां लोगों के अंदर आ जाया करती थी। सती सावित्री ने देखो इच्छा किया और पति का प्राण वापस हो गया। सती अनसुया ने इच्छा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चा बन गए। तो जो इच्छा की नहीं मनमानी और हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं, जिस चीज की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। तो ये शक्तियां आज भी हैं। शरीर ऐसा ही था, हमारे आप जैसा था। आप ये समझो कि ऐसे ही मनुष्य शरीर में थे ये लोग, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को जगाया था, मनुष्य शरीर के बारे में समझा था, धर्म कर्म के बारे में समझा था, गुरु के आश्रमों पर जाते थे, सत्संग उनको मिलता रहता था, इसलिए उनको हर तरह की जानकारी हो गई थी। आप देखो सत्संग जब नहीं मिलता तब आदमी का कर्म खराब हो जाता है, और कर्म जब खराब हो जाता है तब धर्म नहीं रहता है, धर्म का ह्रास हो जाता है। धर्म और कर्म एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब धर्म रहता है, सच्चाई रहती है, कभी ईमानदारी रहती है, दया भाव रहता है, सेवा भाव रहता है, परोपकार एक दूसरे की मदद करना की भावना रहती है, तब वो हर चीज को समझता है। अब जब झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबाना जब हो जाएगा तब आप ये समझो सत्य से बहुत दूर हो जाएगा। तब वो झूठ को ही सत्य समझने लगेगा। जैसे दुनिया को लोग सत्य समझ रहे हैं, ये मेरा घर, ये मेरी जमीन, ये मेरी दुकान, ये मेरी बीबी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे पति परमेश्वर, ये मेरे सास ससुर, यानी इसी को सबको समझने लगते हैं और सच्चाई को भूल जाते हैं। किसको भूल जाते हैं? मौत को भूल जाते हैं। मौत सत्य है। जो इस धरती पर जन्म लेता है, कहीं भी जन्म लेता है, मनुष्य शरीर में, पशु पक्षी के शरीर में, सब मरते हैं। जो पेड़ फलता है जरूर झड़ता है, जो आग जलती है, जहां भी जलती है जरूर बुझती है। इस धरती का विधान है। तो ये जो सत्य है, मौत सत्य है, उसी से दूर हो गया आदमी, उसी को भूल गया। और कौन सत्य है? परमात्मा सत्य है। परमात्मा से लोग दूर हो गए, परमात्मा याद नहीं आता है। सत्य चीज जो होती है, असली चीज जो होती है, आदमी उसको पाने की इच्छा करता है, पा जाता है तो संभाल के रखता है, और नकली चीज की कोई कीमत कदर नहीं होती है। लेकिन इस समय पर लोग नकली चीजों में ही फंसे हुए हैं, जो काम आने वाली चीज नहीं है। आप ये समझो, ये जितना भी धन दौलत है, जो भी संपत्ति है दुनिया की, ये जो भी बाहरे आंखों से देखने वाली चीजें हैं, क्या ये आखिरी वक्त पर साथ लेकर के इस दुनिया संसार से कोई गया? तो जब नहीं गया
तो आप कैसे ले जाओगे? आपको भी सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। सिकंदर बादशाह जब मरने लगा और हकीम ने जब न पकड़ा तो कहा बचा लो मुझे। हकीम ने कहा नहीं, नामुमकिन। कहा एक बार बचा लो, आधा राज्य दे दूंगा। बोले नामुमकिन, नहीं हो सकता है। फिर बोला पूरा राज्य दे दूंगा, एक बार थोड़े समय के लिए ही बचा लो मुझे। मैं अपनी माँ के पास पहुंच जाऊं। माँ से दूर था उस समय। कहा माँ के पास पहुंच जाऊं और मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मैं अपनी माँ से रोटी मांग करके एक बार खा लूं, फिर मेरे प्राण निकलें। हकीम ने कहा नामुमकिन। जब समय पूरा हो जाता है तो दुनिया का कोई भी आदमी, कोई भी बल, कोई भी शक्ति उसको रोक पाती है? यहाँ तो लोग दोस्ती करते हैं, रिश्तेदारी लगाते हैं, जाति बिरादरी, भाई भतीजा बनाते हैं कि कभी मदद करेंगे, जरूरत पड़ेगी, लेकिन आखिरी वक्त पर कोई भी मददगार नहीं होता। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, कोई मदद कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आप ये समझो प्रेमियों कि उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है और आपके शरीर का यह सिस्टम सब खत्म होता जा रहा है चलने का। अब यह शरीर आपका चल नहीं सकता है और कुछ ही समय के आप मेहमान हो, आपके प्राण निकल जाने वाले हैं। देखो, कोई कितना भी ताकतवर हो, जब तक शरीर में बल रहता है, चलता फिरता रहता है, तब तक उसकी लोग कदर करते हैं। और जब देख लेते हैं कुछ नहीं कर सकता है तो सही बात भी समझ लो कि कहने में कोई संकोच नहीं करते हैं। ऐसे बहुत से लोग डर के मारे सही बात नहीं करते हैं, सही बात नहीं कह पाते हैं। कहते हैं इसी गांव में रहना, हाँ जी करना, तो हाँ जी करते रहते हैं, लेकिन वही लोग जब देख लेते हैं अब कुछ करने लायक नहीं है तो साधारण लोग भी बात को बता देते हैं। अब यह है कि वैद्य अगर समझ लो कि हकीम अगर, डॉक्टर अगर मरीज के मन के मुताबिक बतावे तो समझ लो कि तो शरीर का हरास होने होना। गुरु का काम जो करते हैं वो अगर सही बात न बतावें, बातें तो कड़वी रहती हैं, सबकी रही हैं, अगर सही बात न बतावें तो समझ लो धर्म कर्म सब खत्म हो जाएगा। आप ये समझो कि राजा का मंत्री अगर सही बात न बतावे, राजा के मन के मुताबिक काम करे और राजा को मन के मुताबिक चलावे तो राज खत्म हो जाएगा। सचु वैद गुर तीन जो प्रे बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर हो देगी नाश। कहा गोस्वामी जी महाराज। तो प्रेमियों आप समझो कि हकीम ने कहा ना, आप बच नहीं सकते हो आप। तब सिकंदर बादशाह बोला कि जब पैदा हुआ था तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके पैदा हुआ था। 4 पदार्थ करतल ताके कहा गया। 4 पदार्थ क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष लेकर सब लोग पैदा होते हैं। कहते तो है क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। तो लेकर तो देखने में ऐसे कुछ नहीं आए और कुछ नहीं लेकर जाते हैं, लेकिन सच पूछो अगर तो जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, जो साधना होती है, उसको लेकर जाता है। दुनिया की इन बाहरी चीजों को जो इन बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता उसको तो नहीं ले जा सकता है, क्योंकि जीवात्मा बहुत पतले रास्ते से मां के पेट में डाली गई है और जिस रास्ते से डाली जाती है उसी रास्ते से निकाली जाती है। तो देखने वाली दुनिया की चीजों को तो उधर से लेकर कोई जा ही नहीं सकता, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो साधना की शक्ति है,
वो उसके पास हमेशा रहती है, वही लेकर जाता। और लेकर आया, क्या लेकर आया? 4 पदार्थ कर चलता के अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ का मतलब क्या है? ये मनुष्य शरीर जो मिला है खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, ये देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए तरसते हैं। अब आप सोचो कि पशु और पक्षी भी खाते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते हैं, तो वही काम अगर आदमी भी करता रहे तो पशु और पक्षियों को, यानी तो ये कहा नहीं, बताया नहीं किसी ने कि इनके लिए भी देवता तरसते हों, लेकिन मनुष्य शरीर के लिए बताया संतों ने कि मनुष्य शरीर के लिए देवता 24 घंटे मालिक से प्रार्थना करते रहते हैं। थोड़े समय के लिए हमको मिल जाता और हम अपना काम बना लेते। तो यह मनुष्य शरीर खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, इसके अंदर जो परमात्मा की अंश जीवात्मा है, इसको मुक्ति और मोक्ष दिलाने के लिए मिला है। और मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट की तरफ आप जाओ, देखो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। अब कोई मुद्दा लेकर के जाए और 2-3 दिन लग जाए, कोई दिक्कत आ जाए, बाधा आ जाए, तो घर वापस लाएगा? नहीं लाता है, जला करके ही आता है। तो जहाँ से वापस न आना होता है उस जगह पर पहुंच जाना मुक्ति कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। तो आप समझो प्रेमियों कि मुक्ति और मोक्ष इस जीवात्मा को तब मिलेगा, इस मृतलोक में आने से छुटकारा, जन्म मरण की जो भयंकर पीड़ा होती है उससे छुटकारा पाने का कम मौका मिलेगा जब ये अपने वतन अपने मालिक के पास पहुंच जाएगी, जिसको ईश्वर अंश जीवनाशी कहा गया, परमात्मा की अंश जीवात्मा कहा गया। तो इस पर करो दया। अर्थ धर्म, धर्म किसको कहते हैं? दया धर्म तन बसे शरीर, दया धर्म। धर्म यानी उसको कहते हैं दया, धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। हर जीव पर दया करो और अपनी जीवात्मा पर भी दया करो, इसको मुक्ति मोक्ष दिला दो। अशिला काम यही है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों चीजें मुट्ठी में लेकर हर कोई पैदा होता है। लेकिन जब सत्संग मिलता है तब ये चीज समझ में आती है, और नहीं तो लोग यही समझा देते हैं अर्थ का मतलब यह है कि मार के ले आओ, काट के ले आओ, दिल दुखा के ले आओ, गलत लिख करके ले आओ हाथ से। हाथ इसलिए मिला है कि अर्थ कमाओ, पैसा कमाओ, रुपया कमाओ। आप ये समझो कि इसी तरह से अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इनका सबका अलग अलग अर्थ लगा लिया अपने मन के हिसाब से। धार्मिक किताबें किसने बनाई? ये महापुरुषों ने बनाई। उतनी योग्यता का, उतनी जानकारी का जब कोई जानकार होगा तभी तो समझाएगा। तो सत्संग में जाते नहीं तो समझ में आता नहीं है। सत्संग हो भी नहीं रहा इस समय, जगह जगह सत्संग सुनाने वाले असली जानकार भी कम मिलते हैं, तो यह सब परेशानी का कारण बन जाता है। तो प्रेमियों आप ये समझो, सिकंदर बादशाह ने कहा, आज जब पैदा हुआ था तो दोनों हाथ की मुट्ठी बंधी हुई थी, पैर के अंगूठे को पकड़ करके जब मुंह में डाला तो वहीं पर दुनिया की चीजों की जानकारी हुई। पढ़ाई लिखाई किया, फौज फाटा तैयार किया, दूसरे राज्यों पर चढ़ाई किया, हीरा मोती जवाहरात तमाम धन लूट करके लाया, खजाना भर लिया। लेकिन अब सारा धन दौलत, सारा खजाना यहीं छोड़ करके जा रहा हूँ। मैं अब कुछ समय नहीं ले जा सकता हूँ, उठ नहीं सकता हूँ, बैठ नहीं सकता हूँ, मैं लाचार हूँ। मेरी स्मरण शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है, दुनिया को मैं धीरे धीरे अब भूलता जा रहा हूँ। लेकिन उसने कहा कि जब मेरा जनाजा निकले, मेरी अर्थी निकले, तो मेरे अर्थी के बाहर मेरे दोनों हाथ निकाल देना और शमशान घाट तक ले जाते समय लोगों को ये बताना कि ये वो सिकंदर बादशाह है कि जिसने पूरी दुनिया पर फतेहाबी की, तमाम हीरा मोती जवाहरात लूट करके लाया और फटा विशाल तैयार किया, सबका सेनापति नेतृत्व किया। लेकिन अब ये सब कुछ छोड़ करके यहीं जा रहा है।
मान प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान धन दौलत पुत्र परिवार सब कुछ यहीं छोड़कर जा रहा है। तो देखो जब ऐसा बादशाह जा सकता है तो तुमको भी जाना पड़ेगा दुनिया वालों। याद रखो कि शमशान घाट पर एक दिन सबको जाना पड़ेगा। शमशान घाट सबको बुलाएगा एक दिन, वहां जाने से कोई बच नहीं सकता। उसने कहा कि यह नसीहत लोगों को देना। तो प्रेमियों, यहाँ की कोई भी चीज कोई नहीं ले जा सकता है, सारी चीजों को यहीं छोड़ करके जाना है। अब ये चीजें बनाई क्यों गई? इसलिए बनाई गई कि मनुष्य शरीर में आपको बंद किया गया। यह मनुष्य शरीर माँ के पेट में बना, 5 तत्वों से बना, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश शक्तियों से बना, जन्म मृत्यु परिणामी वृद्धि शक्तियों से बना। तो माँ के पेट में तो ये चीजें मिलती रही माँ की वजह से, लेकिन माँ के पेट से जब बाहर आ गए तो इन्हीं चीजों की अनेक जरूरत पड़ी। किन चीजों की जरूरत पड़ी? पानी की जरूरत आदमी को पड़ती है, बच्चे को हवा की जरूरत पड़ती है। आप ये समझो देर सवेर भले, लेकिन शरीर को बड़ा करने के लिए, इसके पोषण के लिए धरती की भी जरूरत पड़ती है। धरती से भी मनुष्य को तत्व मिलता है, स्वस्थ रखने की शक्ति मिलती है। देखो समुद्र में लोग जाते हैं जहाज पर, 6 महीना वहां रखते हैं, 6 महीने की छुट्टी कर देते हैं कि अब तुम धरती पर जाओ, वहां की आबो हवा लो, वहां जमीन पर चलो, उनसे ये तत्व लो अब तुम। तो इसकी जरूरत पड़ती है। ये जितनी भी हरियाली, जितनी भी घास फूस, जितनी भी चीजें हैं सब मनुष्य के लिए बनाई गई। ये जो भी पशु और पक्षी हैं ये सब मनुष्य शरीर के लिए ही बनाए गए हैं। न जानकारी में न समझी में आदमी उसका उपयोग नहीं कर पाता है, ठीक से नहीं कर पाता है। सुबह खाने वाली चीज को शाम को खाता है, वही जो फायदा करने का वही नुकसान कर जाता है। तो सत्संग में तो सारी बातें बताई जाती, लेकिन सत्संग जब आदमी बराबर सुनता रहे तब तो सारी बातों की जानकारी हो पाती है, नहीं तो नहीं हो पाती है। तो प्रेमियों इसीलिए कहा गया सत्संग की सुनने की आदत डालनी चाहिए। सत्संग से सुधार आता है। सत्संग से देखो अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू साधु बन गए, पल भर के सत्संग से लंकिनी की जान बच गई। बहुत सारे उदाहरण इस तरह के मिलते हैं। तो आप प्रेमियों इस बात को समझो, ये चीजें किसके लिए बनाई गई? आपके शरीर के लिए। और आपका शरीर किस लिए बनाया गया? खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं। इसके अंदर जो परमात्मा की अंश जीवात्मा इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है, इसको जगाने के लिए, इसको अपने वतन मालिक के पास पहुंचाने के लिए। अब उसी चीज को आप सब लोग भूल रहे हो, असल चीज को भूल गए और नकल चीज जो आपके काम आने वाली चीज नहीं है वही आपको दिन रात याद आ रही। वही धन, वही पुत्र, वही परिवार, वही मान, वही प्रतिष्ठा जो आपके काम आने वाली चीज नहीं है, उसी को यानी नकल को ही आप याद कर रहे हो, असल को भूल गए। नकली नोट कितना भी क्यों न हो जाए, लेकिन किसी के काम आता है? निकला हीरा, निकला सोना चांदी किसी काम आता है? नहीं आता। और असल चीज जो होती है, तो असल चीज क्या है? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह तन कर फल विषय न भाई और स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। अगर विषय वासनाओं में ही शरीर को लगाए रहे तो अंत दुखदाई। देखो कर्मों का जब से विधान बना तब से देखो कर्मों की सजा आदमी भोगता है। जैसे कोई चोरी किया तो पकड़ा गया तो मार पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, ये यहाँ का नियम है। ऐसे भगवान का नियम है, कुदरत का नियम है। अब उस नियम के खिलाफ जब कोई काम करता है सजा मिलती है। एक समय ऐसा रहता है कि आजादी रहती है, जैसे जब तक पकड़ में नहीं आता है, जब तक कोई देख नहीं पाता है, चोरी करता रहता है, व्यभिचार करता रहता है, गलत काम करता रहता है, लेकिन एक दिन तो पकड़ा जाता ही है। पकड़े जाते हैं, सब पकड़े जाते हैं। तो आप ये समझो कि जब तक आजादी रहती है, एक दिन आजादी खत्म हो जाती है उसकी, जब पकड़ में आ जाता है तब
घूम नहीं सकता, आ जा नहीं सकता, घर की चीजों का प्रयोग नहीं कर सकता, फिर तो पूछताछ होती है, जेल जाना पड़ता है। ये यहाँ का नियम, ऐसे प्रकृति का नियम है, भगवान का नियम है। उस नियम के खिलाफ जब आदमी काम करेगा तो वो सजा देता है। देखो, वो सजा कई तरह से आती है। बीमारी, देखो मुख्य केंद्र है, समझ लो कि मुख्य सजा बीमारी से आती है। क्यों? क्योंकि शरीर से ही आदमी पाप करता है, तो शरीर के ऊपर कर्म आता है, वो तो शरीर से भोगना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बराबर दवा खाते रहते हैं लेकिन बीमारी नहीं जाती है। मौसम के बदलाव से, खाने पीने की बद परहेजी से जो रोग हो जाता है वो तो दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन जो कर्म रोग होते हैं दवा से नहीं जाते हैं। आप ये समझो, कितना भी कोई धनी मानी हो, सोच ले बढ़िया इंजेक्शन लगवा लेंगे, बढ़िया गोली खा लेंगे, अच्छा डॉक्टर के पास चले जाएंगे, पैसे के बल पर विदेश से डॉक्टर को बुला लेंगे, लेकिन जब कर्मों की सजा मिलती है तो अच्छा इंजेक्शन, दर्द का, नींद का इंजेक्शन भी फेल हो जाता है। तो वो क्या होता है, कर्मों की सजा इस शरीर से मिलती है। जब बुढ़ापा आती है, हाथ पैर आंख कान ढीले पड़ जाते हैं, सबको भोगना पड़ता है। और जब शरीर छूट जाता है तब जीवात्मा को सजा भोगनी पड़ती है। इस आज के शरीर में ये जीवात्मा जो मनुष्य शरीर जैसा ही शरीर होता है बंद की जाती है और फिर ले जाया जाता है दुर्गम रास्ते से, कटे हुए पत्थर बिछे हुए, भाले लगे हुए, गरम गरम राख पड़ी हुई, गरम बालू, गरम तपते हुए तवे जैसी जमीन पर से खींचते घसीटते हुए मारते ले जाते और यमराज के सामने पेश करते हैं उनके दूत। तो यमराज के पास पूरा लेखा जोखा होता है जीवन का। आज कोई भले का है कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन जिसको नहीं देख पा रहे, 24 घंटा किए कराए कर्मों को, पाप को देखता रहता है और उसके पास सब रिकॉर्ड होता है। उसका कैमरा कभी नहीं फेल होता, उसकी स्याही कभी नहीं खत्म होती, उसका कागज कभी नहीं खराब होता, तो उसी के आधार पर सजा बोल देता है। बहुत मार पड़ती है नरकों, लाखों वर्ष तक नरकों में कर्मों के अनुसार पड़ा रहना पड़ता है। और उसके बाद में कीड़ा मकोड़ा की योनि में बंद किए गए, सांप गोजर बिच्छू की योनि में बंद किए गए। तो आप ये समझो कि अंत दुखदायी तो होता है, लेकिन दुख कहते हैं कि जब शुरू होता है तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आते ही जाता है। कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला हो जाता है। तो ऐसे ही तकलीफ जब होती शुरू होती है, ऐसे तो जब तक पूरी रहते हैं, अच्छे कर्म रहते हैं, तब तक अनुभव नहीं दिखाई पड़ता है। जो तकलीफ आती है निकल जाती है, कम मालूम पड़ती है। लेकिन जब अच्छे कर्म आदमी के खत्म हो जाते हैं, तब जब सजा मिलनी शुरू होती है तो खूब सजा मिलती है। जैसे पूछताछ के लिए कोई पकड़ा गया तो घंटों बैठाते हैं, फिर उसके बाद जब नहीं बताता है तो चाटा मारते हैं, मुर्गा बना देते हैं, फिर लेटर देते हैं, रोलर चलवाते, क्या क्या तरीका। तो सजा जब शुरू होती है तो बहुत सजा भोगनी पड़ती है जीवात्मा। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।